अभी हाल ही में दिल्ली में बम विस्फोट हुआ या आरडीएक्स का कुछ भी था, एक गाड़ी ब्लास्ट हुई, उसमें कई लोगों की जान गई, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी के लोग, मासूम लोग, निर्दोष लोग, जिनका कोई कसूर नहीं था। पता नहीं कौन किसका आफरीत था, किसके माँ बाप या किसका भाई बहन या किसका कोई बेटा या बच्चा अनाथ हो गया या निर्दोष लोगों की जान गई। तो कितने अफसोस की बात। अब मेन चीज़ ये है कि इसमें जो शामिल लोग हैं, जो हमारी राष्ट्रीय एजेंसी हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जांच की। उसमें कौन है? मोस्टली लगभग 6 डॉक्टर हैं। तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अभी तक अगर कोई इस तरीका के कृत्य करता था कि हिंसा करता था या किसी की जान लेता था, तो हम लोग सोचते थे कि बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन इतने हाई एजुकेटेड लोग जो मतलब डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो तो अलग की बात है, इतने हाई एजुकेटेड लोग हैं, इन लोगों ने इतने मजलूम और गरीब, कमज़ोर और निर्दोष लोगों की जान ली है। हमारे कुरान में है, किसी एक निर्दोष की जान लेने वाला पूरी इंसानियत का दुश्मन है। अगर कोई सोचता है कि ये जो हमला है वो उन पर कोई ज्यादती हुई है या वो कुछ उनका मतलब उनके साथ कुछ गलत हुआ है इसलिए उन्होंने किया, लेकिन अगर गलत हुआ है तो जो दिल्ली में जो 12 लोग मरे हैं उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर नहीं था। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे हमलों को लेकर चिंतित किसी सिख, ईसाई या हिंदू भाई, अगर वो तो हैं या नहीं हैं वो तो अलग मामला है। सबसे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए मुस्लिम कौम को, हमारे कौम को होना चाहिए कि हमारे कौम की, मुसलमानों की या इस्लाम की पूरी दुनिया में क्या छवि बनेगी, लोग किस नज़र से देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आपको किस नज़र से देखेंगे। आप लोग बेकसूर लोगों की अगर जान ले रहे हो और ये लोग कहीं से भी थे, तो हम कह रहे कहीं दूसरे मुल्क से भी थे, तो अगर उस मुल्क के लोग भी अगर इन लोगों को ख़त्म नहीं करेंगे तो सोचो मुसलमान पूरी दुनिया में किस नज़र से देखे जाएंगे। इस्लाम को कहते हैं कि लोग ये शांति, पीस, शांति का मजहब है, ठीक है। हमारे नबी ने भी यही सिखाया, यही बताया है कि लोगों से मोहब्बत करो, लोगों पर रहम करो, लोगों के काम आओ। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कौम से या हमारे मुस्लिम नाम के लोग हम क्या कर रहे हैं कि मतलब निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। तो इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत है हम मुसलमानों को। हम मुसलमानों को आगे आकर इनका बायकॉट करना चाहिए। इनका अगर कहीं पे भी इनकी ऐसी गतिविधि लगे जिसके अंदर कट्टरता है, जो जाति, धर्म, जात, संप्रदाय, फिरका, किसी के भी नाम पे अगर नफरत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कट्टरता है वो इंसानियत की दुश्मन है, और कट्टरता में ही इंसान का ब्रेन वॉश करके अच्छा लोगों की जान लेके क्या हासिल हुआ, उन्हें क्या हासिल हुआ? उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई, उन्होंने बेकसूर लोगों को बर्बाद किया। प्लस अगर इंडिया में ही ले लो, इंडिया में लगभग 25 करोड़ मुस्लिम आबादी है, उन लोगों को भी उन्होंने बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को अगर हम लोगों ने नहीं रोका, अगर अभी से हम लोगों ने अगर मजबूत कदम नहीं उठाए, या हमारे दूसरे मुल्क हैं या पाकिस्तान है, अगर उसके हुक्मरान, अगर पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों में अगर लोगों का साथ देता है, अगर वहाँ की एजेंसियाँ या वहाँ के लोग अगर वो भी कदम नहीं उठाते हैं, या कोई गैर और कोई मुल्क है अगर वो भी कदम नहीं उठाते हैं, तो सोचो मुसलमानों की क्या इमेज जाएगी दुनिया के सामने, दुनिया क्या कहेगी मुसलमानों के बारे में। अगर अभी नहीं सुधरे, न समझोगे तो मिट जाओगे। उन्होंने तो ये कहता है हिंदुस्तान मुसलमानों, हम ये कहते हैं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, दुनिया के मुसलमानों तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी। दास्तानों में अभी वक्त है, कट्टरता को खत्म करो। और जो लोग हिंसा का समर्थन करते हैं या हिंसा के साथ में है या हिंसा करने वाले हैं, तो उनके खुद सामने सीना लेके डर जाओ, भले हमारी जान जाए, आपकी जान जाए, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाओ। ये इतना गंदा घटिया कृत्य है जो मुसलमानों के नाम पर कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख भरा है। तो अभी से अभी वक्त है, इन लोगों को सबक सिखाना है, इनके सामने मजबूती से डट जाओ। और अपने आसपास देखो किसी के अंदर कट्टरता वाली मानसिकता है तो नज़दीकी थाने में इनकी शिकायत करो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो, इनसे रिश्ते नाते खत्म करो, तब जाके हो सकता है आने वाले 10, 20, 30 सालों में सुधार आएगा और बदलाव आएगा। बाकी
आप लोग खुद समझदार हैं, ज़रा दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। ये दुनिया है, यहाँ दुनिया में हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सबको सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्यार करो, सबको साथ लेके चलो, सबकी मदद करो, तो आपकी क्या इमेज जाएगी।